बिग बॉस 18 के घर के अंदर आखिरकार नॉमिनेशन टास्क के खत्म होने के बाद क्यों पहुंचे चुम दरंग और करणवीर मेहरा कन्फेशन रूम में बिग बॉस के मेकर्स ने आखिर क्यों बुलाया चुम और करणवीर मेहरा को, यही बात बताएंगे दोस्तों। जहां पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, इन दोनों के हाथ में सबसे बड़ी पावर जो है लगी है, जिसकी वजह से करणवीर और चुम के फैंस हो जाइए पूरी तरह से खुश, क्योंकि इनके लिए आ रही है दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों सामने। यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि बिग बॉस के घर के अंदर शुरू से लेकर अब तक का जितना भी सफर तय हुआ है उसमें करणवीर मेहरा को हमेशा से टारगेट किया गया है। नॉमिनेशन टास्क में भी करणवीर मेहरा को जो है यहाँ पर टारगेट किया गया ईशा सिंह के द्वारा। ईशा सिंह ने 3 सदस्यों को यहाँ पर पूरी तरह से सेव किया। उनके नाम है विवेन, अविनाश और यामिनी। और ईशा ने यहाँ पर पूरी तरह से करणवीर मेहरा को टारगेट किया। विवेन ने करणवीर मेहरा को टारगेट किया और यहाँ पर जो हमारे जो अविनाश हैं उन्होंने भी टारगेट किया, रजत दलाल ने भी टारगेट किया। अब करणवीर मेहरा जो है वो नॉमिनेट हो गए, चुम दरंग भी नॉमिनेटेड हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि दोनों की दोस्ती जो है वो देखने को मिली। दोनों की दोस्ती पहले भी थी, अभी भी है, अभी और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देखने को मिला, वो चीज़ ये देखने को मिला, शिल्पा जिन्होंने यहाँ पर नॉमिनेट किया करणवीर मेहरा को नॉमिनेट किया और करणवीर मेहरा को टाइम गॉड बनने से रोका, ईशा को टाइम गॉड बनने का मौका दिया। अब लेकिन ईशा ने क्या किया, ईशा ने यहाँ पर जवाब दिया और बता दिया कि प्रायोरिटी लिस्ट में शिल्पा मैम आप तो है ही नहीं, और शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया। ये तो पहली चीज हुई। और दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ रजत के जो समीकरण हैं वो पूरी तरह से बदल गए। रजत के समीकरण कैसे बदल गए? रजत के समीकरण ऐसे बदले, रजत चाहता था सारा को सेव करना चाहता था। लेकिन क्या ईशा ने सारा को सेव किया? नहीं किया। ईशा ने अविनाश और विवेन दिसेना को तो चलो समझ में आता है कि उन्हें तो वो सेव करना ही था उन्हें, लेकिन उन्होंने यामिनी को प्रेफरेंस दिया और यामिनी को सेव कर लिया। तो ये बड़ी चीज जो है वो देखने को मिला दोस्तों यहाँ पर ईशा के द्वारा। ईशा ने दोनों को सेव किया। तो यहाँ रजत को एक बहुत बड़ा धोखा मिला ईशा के तरफ से। और ये कहीं ना कहीं जो है करणवीर मेहरा पहले से ही जानते थे कि ये ईशा तो किसी की सगी नहीं है। ईशा को जिन लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी भी सगी नहीं है, ईशा खुद की भी सगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुगली करना आता है उन्हें। तो यहाँ पर करणवीर के हाथ में ये पावर ये लगी है कि रजत को उसने धोखा दिया और रजत की आंखें जो है फाइनली खुल गई। बहुत बड़ी पावर जो है उनके हाथ लगी है दोस्तों। दूसरी पावर जो है शिल्पा के द्वारा लगा। शिल्पा जो अब तक पूरी तरह से सपोर्ट करती आई थी विवेन, अविनाश और ईशा को, उनकी भी आंखें खुल गई है ना दोस्तों, क्योंकि उनको भी तो बड़ा झटका लगा है। और कैसे लगा झटका? वो ऐसे लगा झटका कि ईशा ने बता दिया है कि शिल्पा मैम आप मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, जो कि करणवीर मेहरा शिल्पा को बार बार ये कहता था आपको धोखा मिलेगा मैम, आपको धोखा मिलेगा, और वो धोखा मिल गया। तो जो बात वो कह रहा था वो बात तो सच साबित हुई। और ये भी एक तरीके की पावर जो है उन्हीं के हाथ में लगा। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि शिल्पा अब अल्टीमेटली जाएंगी, किसी और का साथ नहीं देंगी, करणवीर का साथ देंगी। और रजत दलाल भी यहाँ पर बड़े धोखे खाने के बाद अब वो करणवीर का साथ देगा। तो ये चीज़ें जो है, पूरा समीकरण जो है पूरी तरह से जो है अब फिट बैठ गया है और पूरी तरह से अब लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर अब करणवीर मेहरा ने क्या कह रहा था और करणवीर मेहरा क्या बोलना चाहता था। और करणवीर मेहरा जो बोलना चाहता था, जो भविष्यवाणी उसने कही थी, वो भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। तो ये एक तरीके की पावर है। और चुम के साथ भी ऐसा ही है। और चुम और करणवीर मेहरा की बॉन्डिंग जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और ज़्यादा मजबूती से जो है वो लड़ते हुए नजर आए। और कन्फेशन रूम में भी इन्हें बिग बॉस के मेकर्स ने बुलाया किसी वर्ष, जहां पर ये लोग खुश दिखाई दिए दोस्तों। तो ये चीज़ें अब सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों।